Hello everyone, guys. Hello everyone. Hello. वेलकम टू नून अकेडमी। सो आज हम लोग को यहाँ पे न्यू सेशन एकदम देखना है, जो कि एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा गाइस, ठीक है। सो आप लोग को इसे ज्वाइन करना है प्रॉपर तरीके से। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? यस, वेलकम वेलकम तनिष्का, वेलकम प्रणव, सागर, कैसे हो? जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, मैं वो पीपीटी नोट्स आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ, जस्ट प्लीज वेट अ मिनट। सो आज ना बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। ठीक है, ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है हम सभी लोगों के लिए। जस्ट थोड़ा सा मैं नोट्स आप लोग के लिए यहाँ पे अपलोड करने जा रहा हूँ। सो उसको हम लोगों को देख लेना है जल्दी जल्दी। ओके, जस्ट प्लीज वेट अ मिनट। ओके, यस, वेलकम विनय, हाउ आर यू? वेलकम सुदीप्ता, यस, वेलकम। नाउ अभी लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ यस, वही है। जस्ट वेट अ मिनट, ये दूसरा पीपीटी एक्चुअली आ चुका है। जस्ट वेट अ मिनट, हाँ वही सेम है, आने ही वाला है। जस्ट वेट। हाँ, Your mobile device has lost connection to the internet. 1 मिनट। ओके, सो वेलकम मिस्टर केजी, प्रोवाइड अस प्रैक्टिस पेपर। यस, प्रैक्टिस पेपर भी आ जाएगी। प्रैक्टिस पेपर भी तुम सभी को मिलेगा, डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं है, सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, सो आज का जो सेशन रहने वाला है ना, ये हमारा चैप्टर नंबर जो 15 है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं तुम लोगों को नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है नोट्स अपलोड करने में। थोड़ा सा बस वेट कर लो, जस्ट अभी होने ही वाला है बस, ठीक है। तो तुम लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी। तब तक बताओ, हाउ आर यू? यस यस, चालू कर रहा हूँ प्रणव, जस्ट वेट अ मिनट, चालू कर रहा हूँ मैं। सर बेसिक्स, ऑब्वियसली बेसिक्स भी लूंगा, वहां से ही स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। बेसिक से ही स्टार्ट करने वाला हूँ, पूरा कंप्लीट बेसिक्स यहाँ पे पहले चालू होगा, देन आफ्टर दैट सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। सबसे पहले बेसिक्स ही चलने वाला है। नाउ लेट्स बिगिन। अब चालू हो जाएगा। वेयर इज दैट पीडीएफ? यस, नाउ एवरीथिंग इज फाइन नाउ, ओके। ओके यस, चलो। सो यस, शुरू करते हैं अभी। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। एंड सो यस, तो दिस इज गाइज अबाउट मी, माय नेम इज प्रशांत। एंड अभी आज हम लोग को यहाँ पे देखना है, दिस इज माय क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ऑल इन ऑल। ओके, आज का जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। 3:45 से हमारी क्लास होती है, 4:45 तक। ये बेसिकली 9th के बच्चों के लिए हो रहा है, ठीक है। 10th के लिए 5 PM से रहेगी, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है, जब भी हमारी क्लास 10th से रहेगी। तो ये फिलहाल अभी 9th के लिए क्लास है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है पूरा कंप्लीट बेसिक रहेगा, और तुम लोग ना मेरे से कुछ भी एनीथिंग यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। यस, मैं नहीं दिख रहा हूँ गिरीश, आई नो, ठीक है, मैं भी दिखूंगा कुछ दिनों में, मैं भी दिखना शुरू हो जाऊंगा। सो कोई टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। अरे पता है आप प्रशांत भैया, हम आपकी स्टूडेंट हैं और यहाँ हम पढ़ाई चल रही है। यस, परफेक्टली। सो सभी लोगों को अगेन मैं यहाँ पे वेलकम कहूंगा। वेलकम सागर, विनय, कैसे हो? सुदीप्ता, हाउ आर यू? तनिष्का, गिरीश, कैसे हो सबके सभी लोग? वेलकम वेलकम वेलकम। पवन राज, प्रणव, कैसे हो? सो यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब्दुल, क्या हाल चाल है? सो यस, लेट्स बिगिन। देखो गाइस, जो हमारा ये चैप्टर है ना, ये हमारा चैप्टर नंबर 15 है, ये आपको ध्यान देना है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग आज यहाँ पे बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कुछ बेसिक्स मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद यस हिमानी, वेलकम, कैसे हो? तो सबसे पहले ना बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद हम आपको नोट्स वगैरह, आपको चैप्टर की सारी सारी चीजें प्रोवाइड तो कर ही दी जाएंगी, और वहां से मैं टीच भी कर दूंगा। तो देखो बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं यार। एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो? देखो बायोलॉजी पढ़ना है और बायोलॉजी के बारे में ही नहीं पता रहेगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। सो यस, बायो किंग, ओके। तो बायो का मीन्स क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इन्वायरमेंट, ओके। ये आपको ध्यान देना है। या तो फिर लाइफ कह सकते हो, या फिर ऑर्गेनिजम्स जो इन्वायरमेंट में यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ये सब के सब बायो का मीनिंग होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजी? सो लॉजी का मीनिंग होता है
लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी और टू एनालाइज। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये बातें आपको ध्यान देनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट और लाइफ और ऑर्गेनिजम्स, तो ये सारी चीजें हमारी बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है, बायोलॉजी में एवरीथिंग, हम इंसान, प्लांट्स, जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम माइक्रोब्स, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, तो वो सभी के सभी मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, जो वाटर के अंदर एनिमल्स, वाटर के अंदर प्लांट्स, ये सब रहते हैं, वो सब भी बायोलॉजी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, हमारे बारे में स्टडी ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, यानी जो एयर में बैक्टीरिया, वायरस, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें लाइफ है, सब बायोलॉजी के अंडर आते हैं। ठीक है, हम इनकी स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी के भी बहुत सारे ब्रांच हैं, आगे चल के जानोगे, लाइक साइटोलॉजी एंड बहुत सारे हैं, वायरोलॉजी है, फिजियोलॉजी, तो पूरा एकदम डिपार्टमेंट ही हो जाता है। बहुत सारे पार्ट है बायोलॉजी के भी, तो आगे चल के तुम बायोलॉजी के बारे में भी बहुत कुछ जानोगे। ओके, चलो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारी यहाँ पे जो आज की टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कंप्लीट, कंप्लीट हमारा जो चैप्टर है, और प्लांट्स की स्टडी बेसिकली हम आज इसमें करेंगे। ठीक है, प्लांट्स के बारे में हम आज इसमें ज्यादा पढ़ने वाले हैं। किसी को भी कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग हैंड रेज करके मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, हैंड रेज कर सकते हो और तुम लोग मेरे से वॉइस के थ्रू पूछ सकते हो एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। ठीक है, तुम लोग बिंदास आस्क कर सकते हो, तुम्हारे एग्जाम में भी यहाँ से सारे के सारे टॉपिक्स आएंगे ही, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तुम सभी लोगों के लिए। ठीक है, देखो यस प्रणव, तुम्हारे यहाँ पे कहीं ना कहीं हैंड रेज करने का एक ऑप्शन होगा, टू आस्क टू स्पीक विद यू, है ना, ऐसा समथिंग। यस, देखो गिरीश ने बोला, तो यस गिरीश, नाउ यू कैन आस्क मी। हेलो गिरीश, बोलो। हाँ, गिरीश की आवाज सबको आ रही होगी आई होप, मुझे तो नहीं आ रही। ठीक है, तो हमारी आवाज बहुत अच्छा, ओके ठीक है सुदीप्ता। तो गिरीश की आवाज नहीं आ रही सभी लोगों, गिरीश बोल ही नहीं रहा होगा कुछ, तो माइक ऑन करके बोलेगा तो सबको सुनाई देगा। ठीक है, ओके फाइन। अभी तनिष्का से जरा पूछता हूँ, तनिष्का हेलो। हेलो सर। हेलो यस, सर। यहाँ तुम लोग सब कुछ पूछ सकते हो। ठीक है, इस बात को ध्यान देना यस। अच्छे से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी, आई होप, चलो अभी सभी लोग आगे बढ़ते हैं। देखो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो नोट्स वगैरह तो सब आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, बट थोड़ा सा मेरे तरीके से भी पढ़ते चलो। देखो यार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस, कौन परफॉर्म करता है, क्या होते हैं लाइफ के प्रोसेस। देखो हम सब, अगर मैं इंसानों की बात करूं, ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं, तो हम सब भी एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स ही हैं, और हम सब के सभी लोग लाइफ का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। कैसे, किस टाइप के लाइफ के प्रोसेस परफॉर्म करते हैं? तो हम रेस्पिरेशन, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये एक लाइफ का प्रोसेस हो गया। हम छोटे थे फिर बड़े हो जाते हैं कुछ दिनों बाद, 15 ईयर्स में, 20 ईयर्स में, तो क्या होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में सेल का डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन भी लाइफ का प्रोसेस है। फिर रिप्रोडक्शन है, हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेशन है ना, सर्कुलेशन है हमारे बॉडी में, ये सब के सब लाइफ के प्रोसेस हैं। तो गाइस ठीक है, ह्यूमन बींग्स की तो हम बात करेंगे 10th में भी, डोंट वरी, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स यार। अच्छा मैं, चलो तुमसे अगर मैं बात करूं यार, जरा तुम सब मुझे बताना, अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए, तो अगर सपोज हम खाना खाते हैं, हाँ एक्सक्रीशन ऑल्सो कॉमन राज, परफेक्टली, क्या बात है। ठीक है, तो अगर सपोज हमने कोई फूड इनटेक किया, हमने कोई फूड यानी खाना वगैरह हमने खाया, फॉर एग्जांपल चपाती है या फिर रोटी, जो भी समथिंग तुम खाते हो, अगर हमने खाया, तो हमारे बॉडी के अंदर वो जाता है, वो हमारे बॉडी में एनर्जी बनाता है। हमारे अंदर के सारे जो इंटेस्टाइन है एंड ऑल एंड ऑल जो पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो हमारे अंदर के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसको यूज करने के लिए, उस एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए, उस एनर्जी को यूज करने के लिए हम वर्क परफॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी चलती है, फिरती है, एक जगह से दूसरे जगह में जाती है ना। हम लोग कितना काम करते हैं दिन भर में, इधर से उधर उठते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, इन सब के लिए एनर्जी लगती है। हम कुछ भी करते हैं, इवन मैं बोल रहा हूं ना, मैं लिख रहा हूं ना, तो भी मेरी एनर्जी लग रही है यहाँ पे। विदाउट एनर्जी हम कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे ना। तो यानी कि हम मूव करते हैं तो हमारा जो पूरे बॉडी का फंक्शन है वो प्रॉपर काम करते रहता है। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स यार,
तो यार आप ही बताओ कि प्लांट्स कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं क्या? प्लांट्स कभी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, मतलब वो कभी लोकेशन चेंज नहीं करते। और जब प्लांट्स कभी लोकेशन ही चेंज नहीं करते, हाँ एनर्जी परफेक्टली एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं विनय, हम 10th में इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे, ठीक है, 10th साइंस 2 में चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, हम अच्छे से 10th में समझेंगे विनय, डोंट वरी everything about ATP. Okay, Poonam, what is the most probable mechanism that caused life to emerge on Earth? Yes, perfect. वो अच्छा सुनो पूनम, इस क्वेश्चन का आंसर ना मैं तुम्हें 10th में दूंगा। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है अपने 10th चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। तो इवोल्यूशन वाले पार्ट में जब मैं सिखाऊंगा ना, तो मैं ये आंसर दूंगा किस तरीके से प्रोटोप्लाज्म से एग्जैक्टली अमीनो एसिड्स क्रिएट हुए, देन एक सिंगल यूनिसेलुलर बॉडी आई, एंड देन वाटर के अंदर हमारी लाइफ का इवोल्यूशन हुआ। तो मैं बताऊंगा पूनम, डोंट वरी, ठीक है। तो क्योंकि अलग से अपने आप में एक अपना टॉपिक है और हमें टॉपिक से भटकना नहीं है बिल्कुल भी, ओके, क्योंकि ऑलरेडी आज हमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है। ओके पूनम, तो 10th के सेशन में आ जाओ ना 5 बजे, मैं ये आंसर दे दूंगा। या फिर आई थिंक कल का सेशन रहेगा इवोल्यूशन का, तो कल तो पूरा इसी के ऊपर टॉपिक चलने वाला है, मैं खुद यहाँ से स्टार्ट करूंगा पूनम। ओके, तो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, सभी चीजों का अपना अपना टॉपिक रहता है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे, सो ये जो प्लांट्स है वो कभी मूव नहीं करते, तो फिर प्लांट्स के अंदर ये जो फूड मटेरियल वगैरह है पूरे बॉडी में कैसे एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती होगी। फॉर एग्जांपल मैंने खाना खाया, मेरे स्टमक में खाना गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट किया, बट फिर भी मेरे ब्रेन के पास, मेरे पूरे बॉडी के फेसेस में, मेरे फिंगर्स में, मेरे हैंड में, हर जगह, मेरे लेग्स में, हर जगह एनर्जी फील्ड है। तो एनर्जी कैसे गई? विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेशन। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स यार, ये बताओ। तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होता है प्लांट्स के अंदर? एनर्जी का या वाटर का या फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस बात को आप सभी को जान के रखना है, और यही है आज का हमारा टॉपिक, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यही है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स। अब देखो मैं यार आपको एक बात बताता हूं, जरा ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो प्लांट्स में भी यहाँ पे क्या होता है, अच्छा हम क्या खाते हैं? हम रोटियां खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सब खाते हो ना तुम लोग, राइस वगैरह वगैरह। यस यस विनय, सब बता रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ यार, सब बताऊंगा। जाइलम फ्लोएम पे भी आऊंगा यार, थोड़ा सा रुको, सारी चीजों को समझो, डीप डाउन बता रहा हूँ, डीपली बता रहा हूँ, सबको समझ के लो, ठीक है। देखो हम सब क्या खाते हैं? हम सब राइस है, फिर एंड सीरियल्स है, बहुत सारी चीजें हम खाते हैं वगैरह वगैरह, जिनमें हमारे बॉडी में ऑर्गेनिक मटेरियल भरा होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं हमारे खाने में, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इस बात को आपको ध्यान देना है। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? तो जो प्लांट्स होते हैं, इस बात को अभी समझना है, प्लांट्स के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है। कौन सा सब्सटेंसेस होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, लाइक जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, फिर नाइट्रोजन के साथ साथ मैग्नीशियम हो गया, फिर सोडियम हो गया, ये सब के सब ऐसे बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब जरा ध्यान देना अच्छे से, तो ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ऐसे ही हमारा जो प्लांट है उसको वाटर की भी नीड होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे कि हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमको तो अगर पानी पीना होगा तो हम फट से लेंगे ग्लास में, बॉटल में, फट से पी जाएंगे। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? क्योंकि हम बेसिकली प्लांट्स के ऊपर अभी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, तो प्लांट्स का क्या? तो यहाँ पे यस परफेक्टली हिमानी, विदाउट कार्बन। देखो यहाँ पे, तो प्लांट्स का क्या? प्लांट्स के लिए वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता होगा? कहां से प्लांट को वाटर मिलता है, किस तरीके से मिलता है? तो ये बात तो फिक्स है, बच्चा भी बता देगा कि जो प्लांट्स है उनके पास रूट्स होते हैं, और रूट्स जो होता है मिट्टी के अंदर, सॉइल जो होती है, सॉइल के पास से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके पूरे के पूरे वाटर को रूट से शूट सिस्टम तक लेकर के जाते हैं। समझ रहा है? सपोज दैट दिस इज द प्लांट, ओके, मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी बहुत सारी रूट्स अवेलेबल है, ठीक है। और इसी रूट्स में से जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल रूट में से चल करके और शूट सिस्टम तक जाता है। शूट सिस्टम मतलब ऊपर का पार्ट, और रूट सिस्टम मतलब सबसे नीचे का पार्ट। समझ रहे हैं? इस बात को आपको समझना है। बट यार आप ही बताओ कि अगर जैसे कि अगर हम लोग को पानी को ट्रांसपोर्ट करना होता है बिल्डिंग्स में, तो हमें पाइप की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से जो हमारे पास ट्रीज है,
उनको भी अगर वाटर को रूट से शूट सिस्टम तक लेके जाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? परफेक्टली सुदीप का, क्या बात है, ग्रेट आंसर। तो गाइज आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे दो टाइप के, लिसन केयरफुली, यहाँ पे दो टाइप के वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। और यही वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, आप इनके बारे में आगे के टॉपिक्स में पढ़ोगे भी, जो कि दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्लोएम, दूसरा होता है जाइलम। ठीक है, ये जस्ट पाइप के जैसे होते हैं, इस बात को आपको समझ के रखना अच्छे से। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बढ़ते हैं। जो फ्लोएम है ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और जो जाइलम है ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम एंड जाइलम को क्या कहते हैं? वैस्कुलर बंडल कहते हैं। चलो अब मैं यहाँ पे तुमको सारी चीजें फटाफट बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फटाफट जल्दी से यहाँ पे देख लो। ठीक है, देखो तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे जो देखे रखा है इन प्लांट्स देखो क्या है, मैंने वही चीज बताई ना कि जो बहुत सारे मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस, बट प्लांट्स ऐसा नहीं करते। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे प्लांट्स के पास जो डेड सेल हमारे पास जो डेड सेल होते हैं उनको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट प्लांट्स के पास बहुत सारे डेड सेल होते हैं। अच्छा, तुमने कभी लकड़ी, गांव में जाते हो, वुड होता है, वुड लकड़ी, ठीक है, वुड एंड ब्लॉक होते हैं ना, उसको तुमने जलाया होगा, वो पूरा किस सेल से बना होता है? वो पूरा कंप्लीट का कंप्लीट डेड सेल से बना होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब डेड सेल जो है उनको ना एनिमल्स के कंपेयर में बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वही जो मैंने बताया, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, नाइट्रोजन, सोडियम, ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं हमारे प्लांट को। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। हम सबको कौन से सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं? हम इंसानों को, एनिमल्स को, हम सभी को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, प्लांट्स को इनऑर्गेनिक। हम लोग कौन सा सब्सटेंस खाते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे जरा ध्यान दो, हम सब कौन सा सब्सटेंस खाते हैं? ऑर्गेनिक वाला। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ लिपिड्स है, फिर ऐसे विटामिन है, इन सारी चीजों को हम सब इंटेक करते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। यस गिरीश, बोलो क्या डाउट है तुम्हें? कुछ समथिंग डाउट है? हेलो गिरीश, आर यू हियर? बोलो बोलो बोलो। नो डाउट सर, देन व्हाट? टेल मी प्लीज यार, मैं सब कुछ यहाँ पे तुम्हारा क्लियर करूंगा, काहे टेंशन ले रहे हो तुम लोग? बोलो, लेट मी नो फास्ट। हेलो, आई एम वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स। अच्छा सर, कल का डिस्कशन अधूरा रहा। हाँ, कल का डिस्कशन तो ले लूंगा मैं। अरे गिरीश, ऐसा टाइम पास होता है, डोंट डू लाइक दिस, ओके प्लीज। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं तुम सबके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हें पता है, तुम सब ना एक छोटा सा भी कह दोगे ना कि मुझे नहीं समझा, तो मैं सब बता के जाऊंगा। तुम लोग के लिए यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, मैं अपने लिए पढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं ना। तुम लोग अगर कहोगे ना एवरीथिंग, जो भी कहोगे वो मुझे बताना है, तो जब तुमको सीरियसली में कुछ ऐसा लगे तो पूछो। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। एंड तुम लोग पढ़ रहे हो ना, ब्रदर को, सिस्टर को फोन मत दो, किसी को भी। ठीक है, चलो इस बात को ध्यान देना अच्छे से। अच्छा अभी यहाँ देखो, अच्छा लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूं। ओके ठीक है, लास्ट पॉइंट में है ही क्या, देखो जितने भी प्लांट्स हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्लांट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनटेक करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फिर फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम, ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये सब के सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाते हैं। और जैसे कि अभी कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब के सब ये हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाते हैं। प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड जो होता है, लिपिड्स, फैट्स, विटामिन, ये सब के सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जिन्हें हम सब खाते हैं, एनिमल्स और हम इंसान, ह्यूमन बींग्स। समझ रहा है? इस बात को समझना। ओके, समझ रहे कि नहीं समझ रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आगे चलते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, फिलहाल हम वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, मतलब किस तरीके से रूट सिस्टम से शूट सिस्टम तक जाइलम हमारा जो है वाटर को किस तरीके से लेकर के जाता है, हमें ये जानना है।
सो लेट्स बिगिन, समझते हैं। ओके तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक यहाँ पे सबसे पहले प्रैक्टिकल थोड़ा सा छोटा सा दिखा देता हूं, जो कि बहुत जरूरी है तुम सभी लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो अच्छे से। आप एक काम करना, तुम भी सब ये घर में परफॉर्म कर सकते हो। कोई भी छोटा सा, कोई भी छोटा सा एक ऐसे ट्री ले लो, एक छोटा सा ट्री ले लो, और ना उसको ना क्या करो, एक बीकर लो। देखो यहाँ पे एक बीकर है, तुम लोग बीकर के जगह में ग्लास वगैरह समथिंग घर में इस्तेमाल कर सकते हो। तुम घर में प्रैक्टिकल कर भी सकते हो, मालूम है तुम्हें, घर में कर सकते हो। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारे पास ग्लास है, इस ग्लास के अंदर, ठीक है, फिलहाल ये बीकर है, इसके अंदर तुम एक प्लांट को रखो, स्टैंड कर दो। प्लांट्स के जो रूट्स है उसको ग्लास के अंदर ऐसे डाल दो। फिर कोई भी ऐसे कलर्ड मटेरियल, कोई भी ऐसे यहाँ पे एक पुटअप कर दो। ठीक है, अब क्या होगा, कम से कम 4 से 5 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट, रखो इसे साइड में। ठीक है, इसे साइड में रखो। और उसके बाद क्या होगा, तुमको थोड़े टाइम बाद देखने मिलेगा कि जो तुमने लिक्विड मटेरियल जिस कलर का लिया था, वो सेम लिक्विड मटेरियल ना ऊपर आकर के लीफ में, जो यहाँ पे पत्तियां हैं, यानी कि जो यहाँ पे लीफ है, यहां पर भी आ चुका है। ये तुम्हें देखने मिलेगा, ये तुम्हें पता चलेगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया, इस एक्टिविटी से हमें क्या समझा? इस एक्टिविटी से जरा यहाँ पे ध्यान देना, हमें यह समझ रहा है कि रूट में से वाटर शूट सिस्टम तक ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है। समझ रहा है? क्योंकि देखो कलर्ड यहां से जो हमारा वाटर था वो सेम टू सेम लीफ तक पहुंच गया। इससे यह समझता है कि जितने भी हमारे यहाँ पे कलर्ड मटेरियल था इस लिक्विड के पास, वो कलर्ड मटेरियल, वो कलर जो था, वो रूट से शूट सिस्टम यानी लीफ तक पहुंच गया, और लीफ का कलर हल्का सा रेडिश हो गया। देखो रेड हो गया हल्का सा। समझ गया अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? इस बात को आपको समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जाइलम फूड क्यों नहीं करना? देखो यहाँ पे क्या होता है ना सुदीप्ता, कि जितने भी फ्लोएम एंड जाइलम होते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के सेल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक जाइलम हमारा जो है वो सीव सेल से बना होता है। एंड जो ये सीव सेल है, ये कभी भी फूड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, ये सिर्फ लिक्विड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट, या मिनरल्स को भी कर सकता है। तो मिनरल्स एंड लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये तुम आगे चल के सेल एंड टिश्यू वाला जो चैप्टर है ना, वहां पे पढ़ोगे, जहां पे तुम्हारा पूरा टिश्यूज के बारे में दिया, जैसे पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, वो वाला टॉपिक है ना, वहां पे उस चैप्टर में पढ़ोगे इसके बारे में कि जाइलम एंड फ्लोएम किस टिश्यू से बने होते हैं, किस तरीके से होते हैं। फिलहाल ये कंपाउंड टिश्यूज हैं, तो कैसे होते हैं सब कुछ तुम्हें समझ में आएगा वहां पे। ठीक है, अभी नहीं समझेगा क्योंकि ये जाइलम फ्लोएम के लिए अलग से सेल और टिश्यू का टॉपिक है, पूरा चैप्टर है वो, अलग से पूरा चैप्टर। नहीं कि अपना चैप्टर नंबर 14, हाँ यस परफेक्टली सुमित, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। सभी चैप्टर अपने अपने अलग अलग होते हैं, अब हम उस चैप्टर को यहाँ पे नहीं पढ़ सकते यार, है ना? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस बात को थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। ओके, तो इस एक्टिविटी से एक चीज समझ में आई कि रूट में से हमारा जो वाटर है वो लीफ में यहां तक पहुंच जाता है। ओके चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अब हम सीखने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट। अभी हम लोग यही चीज यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, मतलब प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का। अच्छा देखो, जितने भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पे आपको समझ भी चुका होगा आधे से ज्यादा, कि सपोज दैट दिस इज दी ट्री। ओके, और यहाँ पे इसके पास जो भी यहाँ पे रूट है इसका, ये रूट है इसका इस तरीके से। ठीक है, ये रूट है। तो रूट में से किस तरीके से, यहाँ पे जरा ध्यान देना, रूट में से किस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट होके H2O और हमारे शूट सिस्टम तक जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ जाइलम, ये हमने देखा। ओके, इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसी चीज को थोड़ा सा यहाँ पे आपको नोट्स के थ्रू मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो भी चीजें हैं इसको भी तुम लोग को यहाँ पे देख लोगे, तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मिनरल्स एंड वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करके जो रूट है ये ट्रांसपोर्ट करता है रूट से शूट तक विद द हेल्प ऑफ जाइलम। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। जो भी चीजें होती है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से होती है। इस चीज को मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझा देता हूँ, जिससे कि आपको ना सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। जस्ट प्लीज वेट अ मिनट। ओके, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको डायग्राम दिखाता हूँ, जिससे कि आपको सब क्लियर हो जाएगा। बस इमेजिन थोड़ा सा करना है यार, इमेजिन नहीं करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, तो सॉइल के अंदर ये मिट्टी है, देखो यहाँ पे ये जो पूरा दिया हुआ है ये पूरी की पूरी मिट्टी है, सॉइल। हाँ देखो यहाँ पे, तो सॉइल के अंदर, यस बोलो सुमित, अपवर्ड कमेंट, अच्छा ऊपर कमेंट क्या है? यस ग्रेट गिरीश, या सुमित सर मेरी कमेंट पढ़ी नहीं क्या? यस पढ़ा मैंने। क्या है तुम्हारा कमेंट सुमित, बोलो सर, एक बार शॉर्ट में फिर से पढ़ाओ ना सर प्लीज। अच्छा वापस से बताऊं?
तुम लेट लेट मत हुआ करो यार प्लीज, बिकॉज लेट हो जाओगे ना तो फिर इशू ये हो जाता है कि जो बीच में से लिंक होती है, अब देखो 26 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके तनिष्का, है ना, और तुम थोड़ा सा लेट भी हो गए हो, तो ऐसे में अच्छा नहीं होता। यस सुमित, यू कैन आस्क मी। हेलो सुमित, आर यू हियर? तुम बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। सुमित यू कैन आस्क। हेलो, ओके, उसको पूछना ही नहीं। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे इस चीज को समझ लो पहले, जरूर देखो यहाँ अच्छे से प्लीज देखो यहाँ पे। अपनी वॉइस लेवल अप कर लो, बिकॉज यहाँ से सब कुछ क्लियर है, टेंशन यहाँ से कुछ नहीं है। देखो तो ये क्या है, ये रूट है हमारा, और ये हमारा क्या है पूरा, ये सॉइल है। ठीक है, सॉइल के पास क्या होती है, हल्की सी ह्यूमिडिटी होती है जिसमें वाटर प्रेजेंट रहता है, H2O प्रेजेंट रहता है। अब क्या होगा, जो यहाँ पे प्लीज ध्यान देना, जो यहाँ पे हमारा रूट है, रूट को अगर मैं छोटे से पार्ट को, इस छोटे से पार्ट को रूट के अगर मैं जूम करूं तो कैसे दिखेगा ये, इस चीज को यहाँ पे देखो अच्छे से, जरा समझो। सबसे पहले ये है हमारे सॉइल पार्टिकल्स, प्लीज डायग्राम में फोकस करो यार, डायग्राम एक बार समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे सॉइल है, मिट्टी है ये हमारी। हमारे जो रूट्स था यहाँ पे देखो, इस तरीके से रूट्स यहाँ पे आ चुके हैं, ये रूट है, रूट के हेयर होते हैं, आपको मालूम होगा, ये रूट है। ठीक है, यहां से हमारा वाटर अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे कॉर्टेक्स सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे पूरे के पूरे रूट में, फिर इस तरीके से यहाँ पे दूसरे सेल्स हैं, एंड देन जाइलम है। जाइलम एक जस्ट वेस्कुलर बंडल होता है। वेस्कुलर कहने का मतलब है, कभी गांव में विलेज में गए रहोगे तो बैम्बू देखा होगा। बैम्बू कैसा होता है, उसके अंदर से होल रहता है, लाइक अ पाइप। ठीक है, इंटरनली क्या होता है, होल रहता है उसमें पूरा पाइप। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। अब क्या होता है, ये जो जाइलम है, जाइलम में से पूरा का पूरा वाटर ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो चलो हम लोग पहले इस प्रोसेस को समझ लेते हैं, फिर सारे के सारे सभी चीजों का यहाँ पे मतलब आपको फटाफट बताता हूँ। ठीक है, जस्ट यहाँ पे फटाफट फोकस करो। देखो क्या होता है, अगल बगल इस तरीके से यहाँ पे पूरी सॉइल है, जरा ध्यान देना। ओके, यहाँ पे पूरी सॉइल है, ये इस तरीके से पूरे ये रूट हेयर है, ये हमारे यहाँ पे इस तरीके से पूरा का पूरा रूट हेयर है, इस बात को आपको ध्यान देना है। एंड नाउ यहाँ पे कंप्लीटली क्या है, ये पूरा सॉइल है। सॉइल के पास यहाँ पे क्या होता है, जरा ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पूरा ये रूट है, रूट का सिस्टम है। अब यहां से क्या होगा, इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल है ये अंदर जाएगा H2O। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। अब जरा यहाँ पे क्या होगा, प्लीज जरा ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, सो यहाँ पे वाटर अंदर की तरफ जाता है, बट कैसे? अब देखो, तुमको एक मैं घर का एग्जांपल देता हूं। कभी ना कभी तुम्हारे घर में एक बड़ा सा ड्रम होगा, जरा ध्यान देना प्लीज। हाँ, तुम्हारे घर में एक बड़ा सा ड्रम रहेगा, उस ड्रम के अंदर पानी होगा बहुत ज्यादा, और तुम्हारे घर में एक छोटी सी ड्रम होगी जिसके अंदर कुछ पानी नहीं होगा। तो क्या होगा, जरा ध्यान से, यहां से वाटर जो है ट्रांसफर होकर दूसरे ड्रम में गया होगा। ठीक है, अपने पाइप की हेल्प से, जिसमें ज्यादा पानी है जिस ड्रम में, उस ड्रम के पानी से तुमने छोटे वाले ड्रम में तुमने यहाँ पे डाला होगा सारा का सारा वाटर विद द हेल्प ऑफ पाइप। ठीक है, ऐसा कैसे हुआ? तुमने कोई फोर्स नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, बस जो पहला ड्रम है जिसमें ज्यादा वाटर है, उससे हमारा वाटर दूसरे ड्रम में ऑटोमेटिकली आ गया। तुमने वाटर डाल दिया, थोड़ा सा हल्का सा तुमने बस उसे खींचा एंड पानी आना शुरू हो गया। कभी तो ऐसे तुमने घर में प्रैक्टिकल किया होगा यार, हमेशा किए रहोगे, है ना? तो ये बात तो तुमने घर में की होगी। तो ऐसा कैसे हुआ कि जिसमें ज्यादा पानी है, बड़ा वाला ड्रम है, वहां से वाटर छोटे वाले ड्रम में ऑटोमेटिकली आने लग गया पानी में पाइप डालने के बाद? ऐसा कैसे होने लग गया? ठीक है, ये बात जरा आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। सो अब यहाँ पे जरा समझते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है, कभी भी लिक्विड जो मॉलिक्यूल है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? ठीक है, कभी भी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है। ठीक है, जहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ कोई भी सब्सटेंस है वो, और जहां पे लेस अमाउंट ऑफ कोई भी सब्सटेंस है, तो ज्यादा अमाउंट वाले से लेस अमाउंट वाले जहां पे वॉल्यूम कम होता है, वहां पर हमारा लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्लो होता है, वहां पर फ्लो के चला जाता है। तो उसी तरीके से जो हमारा यहाँ पे रूट है, रूट के अंदर कुछ नहीं था पहले, पानी वगैरह यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था। ठीक है, रूट के अंदर। और जो यहाँ पे सॉइल है, ये जो सॉइल है यहाँ पे, ये सॉइल के अगल बगल वाटर मॉलिक्यूल फिल्ड रहता है। ऐसे मिट्टी है तो मिट्टी के अगल बगल पानी रहता है ना, ठीक है, कभी भी, इसीलिए तो रूट्स नीचे तक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से अवेलेबल रहेगा।
अब जरा ध्यान देना क्या होगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करने जा रहा हूं, तो जो हमारे रूट्स हैं, तो रूट्स के पास कोई भी वाटर नहीं है, सॉइल के पास बहुत ज्यादा वाटर है। तो क्या होता है, अब यहाँ पे प्लीज समझना अच्छे से, ठीक है, ध्यान देना। जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन किसके पास है, सॉइल के पास, और सॉइल के पास मतलब ज्यादा पानी है। रूट के पास लो कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि रूट के पास कोई पानी नहीं है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में वाटर आ जाएगा ना, यानी ऑटोमेटिकली वाटर क्या होगा, सॉइल से हमारे रूट के हेयर के पास अपने आप आ जाएगा। समझा, इस कॉन्सेंट्रेशन लेवल के वजह से। और यही चीज यहां पे हमारा लिख के रखा है, जो कि मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। देखो यहां पे जरा ध्यान देना चाहिए, देखो यही चीज लिखा है कि वाटर एंड मिनरल enters the cells on the root surface due to difference in concentration। ना समझा अभी ये वाला पॉइंट अच्छे से, किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई हैं। मतलब कि सॉइल के पास ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, और रूट के पास लेस कॉन्सेंट्रेशन है। और लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेस वाले, जहां पे कम अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, वहां पर पानी अपने आप फ्लो कर जाता है। तो यहां पे ये बात आपको समझ के रखनी है। समझ रहे कि नहीं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, अब देखो यार, आपको ना यहाँ पे बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। ओके सर, क्वेश्चन करो। अरे प्रणव, पहले ये पूरा होने तो दो, खत्म तो हो जाने दो यार क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या करना, ये तो एक कॉन्सेप्ट है, एक चीज है, एक प्रोसेस है। अब इसमें क्या क्वेश्चन करना, क्वेश्चन का नंबर आएगा, बताता हूँ प्रणव, डोंट वरी, ठीक है। क्यों टेंशन ले रहे हो, थोड़ा सा इसको समझ लो, अभी तो प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ, अभी तो हमें रूट प्रेशर के बारे में जानना है। ओके, तो यानी कि एक बात तो फिक्स हो गई कि सॉइल से हमारे रूट के पास, सॉइल से हमारे रूट के पास वाटर आ चुका है। मतलब पहले सॉइल में था और हमारे रूट में अब पानी आ चुका है, वाटर आ चुका है, ठीक है। इस बात को आपको समझ के रखना अच्छे से। अब जरा ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, समझो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज दैट ये हमारे सारे के सारे रूट के सेल्स थे, आपको पता है ना, प्लांट के सेल्स। सपोज दैट, अब इमेजिन कर लो यार, ऐसा इमेजिन कर लो ना, ठीक है, थोड़ा सा, कि यहाँ पे पानी आ चुका है, मतलब इनमें पूरा का पूरा ऐसे वाटर भर चुका है, ठीक है। ये पूरा का पूरा वाटर ऐसे फिल्ड हो चुका है, पूरे के पूरे सेल में वाटर फिल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है। देखो, जैसे कि वाटर यहां से आ रहा है H2O, सॉइल से हमारे रूट के सेल्स में आ रहा है। अब जो पहला सेल है, ये फर्स्ट सेल है, इसके अंदर वाटर आके फिल्ड हो जाएगा बहुत ज्यादा। ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे देखो अच्छे से, तो जो हमारा यहां पे ये सेल है, हमारे रूट का जो सेल है, इस रूट के सेल के अंदर, फर्स्ट सेल है, इसके अंदर वाटर आ गया। अच्छा, तो जैसे ही आएगा तो ये सेल पूरा वाटर से फिल्ड हो जाएगा, भर जाएगा। जैसे बलून के अंदर पानी भर दो तो कैसे बलून एकदम ऐसा बिहेव करने लगता है, एकदम हैवी हैवी, उसी टाइप से हमारा ये सेल भी हो जाएगा। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं कि ये हमारा टर्जिड बन गया है। हमारा जो सेल है वो पूरा एकदम टर्जिड हो चुका है, टर्जिडिटी आ चुकी है इसके अंदर। समझ रहे हैं? अब ध्यान से देखना क्या होगा। अब ये जो सेल है वो पूरा फूक जाएगा ना, जैसे बलून के अंदर पानी भर दो तो फूक जाता है, वैसे ये सेल फूक जाएगा। तो जो इसके बगल में छोटा सा सेल होगा, ऐसे इसके बगल में बहुत सारे सेल रहेंगे। समझ रहे ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्या बोल रहा हूं? देखो, टर्जिट कोई मीनिंग ऐसा नहीं है, इसको इमेजिन करो। देखो ध्यान से देखना अच्छे से, मैं क्या बता रहा हूँ गिरीश, इमेजिन करना कि तुम्हारे पास एक बलून है, तुमने उसमें पानी भर दिया, तो वो जो बलून का कैसा शेप हो जाएगा, कभी तो तुमने उसको पकड़ के देखा होगा ना, वो कुछ वैसा ही, उसको फील करो ना, मतलब, क्योंकि उसको बता नहीं सकते हो कि कैसा है वो। अभी मैं तुमसे अगर पूछूं कि चलो बताओ काजू कतली का टेस्ट कैसा है, तो तुम मुझे बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे, यही कहोगे मीठा। और अगर किसी बंदे ने मीठा कभी खाया ही नहीं होगा तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा? समझ रहे ना? तो वही मैं तुमको कह रहा हूँ कि उसको फील करो, कि सपोज एक बलून में तुमने वाटर डाला तो कैसे वो हैवी हो जाएगा, एकदम भरा भरा सा, समझ रहे हो? वैसे ही टर्जिड बन जाएगा, उसको इंग्लिश में टर्जिडिटी कहते हैं। ओके, तो ये वाटर जो यहाँ पे वाटर भरने के बाद जो सेल है ये पूरा टर्जिड क्रिएट हो गया, टर्जिड बन चुका है। तो अब क्या होगा माय डियर, ये जो सेल है ये दूसरे सेल में प्रेशर डालेगा, क्योंकि आप ही बताओ, जब ये फूगने लगेगा तो दूसरा वाला सेल खाली बैठा है, तो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा कि नहीं होगा? ये जो रूट का ये जो सेल है, ये जो रूट सेल है, जब टर्जिड बन गया तो ये फूगेगा ना। समझ रहे नहीं समझ रहे? टर्जिड बन जाएगा ना, तो ये प्रेशर डालेगा ना इस सेल के ऊपर। समझा? तो अब यहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन का रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा? ये जो फर्स्ट सेल है इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जो सेकंड सेल है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है,
एंड वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में पानी जाता है, मतलब इस सेल से इस सेल में पानी अपने आप चला जाएगा, फिर ऐसे ये टर्जिट बनेगा, फिर इससे इसमें जाएगा, फिर इससे इसमें जाएगा, समझा? ऐसे पूरे के पूरे सेल में पानी भरता चला जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझा कि नहीं समझा? ऐसे ही सारे के सारे सेल्स में पानी जो है, वाटर जो है, ये ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। लाइन टू लाइन ऐसे पानी हमारा जाता चला जाएगा, जाता चला जाएगा। समझा कि नहीं समझा अच्छे से? हाँ, ये सही कहा सुदीप्ता ने। वो सेल सोचेगा कि फटने से अच्छा वो पानी को आगे पास कर दे। सही कहा, मतलब ओके, परफेक्टली समझा ना मैं क्या बोल रहा हूं? इस बात को आपको ध्यान देना है ना। अब मैं तुमको यहाँ पे डायग्राम में फिर से लेकर के आता हूं, ठीक है? अब ध्यान से देखना अच्छे से। अब मैं फिर से तुमको यहाँ पे, किधर गया भाई? इमेज ही गायब हो गया क्या? जस्ट वेट, हाँ, तो इमेज ही चला गया। रुको, मैं वापस इमेज लेके आता हूँ एक ओके, जस्ट वेट प्लीज। ओके, ये रही, आ गई इमेज। ये बहुत स्लो, मतलब यहाँ पे अभी मेरे एंड से चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। चलो देखो, ये रही इमेज, ठीक है? अब ध्यान देना अच्छे से। पूरा इमेज ही गायब हो गया यार। अच्छा देखो, ये हमारी सॉइल थी। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहा है? देखो, ये हमारी सॉइल थी, ये हमारा पूरा सॉइल है। यहां से पानी हमारा अंदर गया क्योंकि यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन था और यहाँ पे हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। अब पानी देखो, इन कॉर्टेक्स सेल के अंदर हमारा पूरा का पूरा वाटर एकदम फिल्ड हो जाएगा। अब एक कॉर्टेक्स सेल टर्जिट बनेगा, फिर दूसरे के पास देगा वाटर, फिर वो उसको पास करेगा, फिर वो उसको पास करेगा। ऐसा करते करते हमारे पूरे के पूरे पानी जो है वो जाइलम तक पहुंच जाएगा। और एक बार वाटर हमारा जाइलम तक गया तो ये जाइलम क्या करता है? रूट सिस्टम से पानी को शूट सिस्टम में तुरंत पहुंचा देता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? समझा ये वाला पॉइंट? यानी कि जो मैंने भी आप लोग को यहाँ पे बताया, किस तरीके से रूट से हमारा जो वाटर है यहाँ पे, और पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा शूट सिस्टम में। तो यार आप बताओ, यहाँ पे किसी ने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द रूट प्रेशर? व्हाट इज द रूट प्रेशर? तो रूट प्रेशर वही होता है जो हमारे यहाँ पे रूट के सेल्स ने एक दूसरे के ऊपर रूट का प्रेशर अप्लाई किया टू पास द वाटर मॉलिक्यूल्स। समझा कि नहीं समझा? मतलब कि देखो, जैसे कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ओके, एंड इसमें से एक के अंदर मिनरल्स एंड वाटर भर गया, ये टर्जिट बन जाएगा पहला सेल। अब ये सारे वाटर को सेकंड सेल में पास कर देगा। समझा कि नहीं समझा? फिर ये भी बनेगा टर्जिट, फिर ये इसको पास कर देगा, फिर ये बनेगा, फिर ये इसको पास कर देगा। ऐसा करते करते जाइलम तक वाटर आ जाएगा, सॉइल से जाइलम तक आ जाएगा, एंड जाइलम उसको पूरे के पूरे पानी को ऊपर लेके चला जाएगा। पूरे के पूरे वाटर को फटाक से एकदम शूट सिस्टम लीफ तक लेके चला जाएगा, पत्तियों तक पूरे पानी को पहुंचा देगा। समझ गया मैं क्या बोला? सो यहां पे यार किसने प्रेशर अप्लाई किया? तो यहां पे इस रूट सेल ने, एक रूट सेल ने दूसरे रूट सेल के ऊपर, दूसरे ने तीसरे के ऊपर, तीसरे रूट सेल ने चौथे के ऊपर। सो दिस इज द रूट प्रेशर। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज द रूट प्रेशर। और किसी ने अगर जिंदगी में तुमसे कभी कुछ पूछ लिया कि आप बताओ, सोचो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, तुम्हें मालूम है? आज देखो तुमको एक फैक्ट बताता हूं, सोचो, ये है हमारा वाटर प्लांट, और प्लांट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल रूट में से शूट तक जाता है। और सोचो, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना। हम लोग देखो, एक बिल्डिंग्स में हम लोग एक फ्लोर में से दूसरे फ्लोर में अगर हम लोग सपोज वाटर को पहुंचाते हैं तो मोटर लगाना पड़ता है ना? कितनी बड़ी मोटर लगती है घरों में पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए, पाइप के थ्रू। बट यहां पे बिना किसी पाइप के, बिना किसी मोटर के, फिर भी पानी नीचे से ऊपर जा रहा है। कौन सा रीजन है? तो कह देना कि हमेशा यहाँ पे रूट प्रेशर का रीजन है। यहाँ पे रूट प्रेशर अप्लाई होता है, रूट का प्रेशर। रूट का एक सेल पानी लेता है, टर्जिट बनता है, दूसरे को पास करता है, फिर वो दूसरे को पास करता है। ऐसा करते करते जाइलम तक पानी पहुंचता है, और जाइलम एक वेस्कुलर बंडल है जो कि फट से पानी को ऊपर शूट सिस्टम तक पहुंचा देता है। तो ड्यू टू रूट प्रेशर। परफेक्टली तनिष्का, ग्रेट। तो समझ गया अच्छे से क्या बोला मैंने? समझा अच्छे से ये सारी चीजें कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है प्लांट्स में? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के थ्रू होता है विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर। इतनी बातें ध्यान में रखना है, बस हो गया। चलो, यस सुमित बोलो, सुमित को कुछ कहना है? हेलो सर। हेलो, यस बोलिए। सर आई हल्का कंप्लीट सा माय वॉइस आई, नाइन्थ। तुमने फिर से माइक बंद कर दिया हेलो सुमित, क्या बोल रहे हो?
ओके, जान दो, सुमित कुछ कह ही नहीं रहा है ठीक है, कोई ना, लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो, अब जो टॉपिक आने वाला ना वो भी बहुत मजेदार टॉपिक रहने वाला। इस बार हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में। अब देखना एकदम जादू होगा, और बहुत ही आसान टॉपिक है। आपको ये जो ट्रांसपिरेशन पुल का टॉपिक है ना, ये बहुत हार्ड लग रहा होगा, आपने आपके टीचर्स वगैरह ने स्कूल वगैरह में आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, आपको पता होगा, बट ये बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, चलो यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से। आज ही आवाज ही नहीं आ रहा है। अच्छा, तुमको आवाज यहाँ नहीं, मुझे भी नहीं आ रहा है। अच्छा, साउंड इश्यू हो रहा है क्या? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। ओके, फाइन फाइन, चलो ठीक है। अच्छा तुम्हें आ रहा है? ओके, मुझे नहीं आ रहा था यार आई डोंट नो व्हाई। सुदीप्ता, चलो इसको देखते हैं, तुम्हारा आ रही वॉइस? हेलो सुदीप्ता। चलो ठीक है, कोई ना, अपने पास इसको खत्म करते हैं। हेलो सर। हाँ देखो, वॉइस आई हल्का सा। हेलो। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? मुझे हल्का सुनाई दिया, बाकी बंद हो गया। सर हेलो। हेलो। चलो ठीक, यस सुमित, यू कैन स्टार्ट, क्योंकि यू कैन स्टार्ट सुमित, ऑब्वियसली 10th ही तो अब पढ़ना है। ठीक है, तुम सब स्टार्ट कर सकते हो। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में देखते हैं। चलो अब मजा आएगा, देखो हाँ, वो नोट्स आप लोग को, आप लोग के लिए मैं यहाँ पे तुमको समझा के देता हूँ ट्रांसपिरेशन पुल क्या है। अब जरा ध्यान से थोड़ा समझना अच्छे से यार, क्योंकि अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। ये तनिष्का, क्या बोल रहे हो तनिष्का? ड्यू टू वाटर cells becomes turgid and then they pressure on the next cells and this process is continuous, that is called root pressure। हाँ परफेक्टली, you can write। ओके, अब यहाँ देखो, तो सपोज दैट हमारे पास ये इस तरीके से, हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से ये एक लीफ है, पत्ती है, ठीक है, नहीं क्या लीफ होती है, मेरे को लीफ बनाने यहाँ पे आ रही, ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ डायग्राम्स में तुम्हारे सर बहुत ही थोड़ा वीक हैं, बट मैं तुमको यहाँ पे समझा रहा हूँ, चलो ध्यान दो। देखो यहाँ पे, तो ये समझो एक पूरा हमारा प्लांट है, उसके ऊपर मैंने एक ही लीफ बनाई है। अब तुम इतना तो अंडरस्टैंडिंग कर ही सकते हो कि मैं हजारों लीफ नहीं बना सकता, ठीक है, बट अच्छा तुम डायग्राम नहीं देख पा रहे हो, रिफ्रेश करो यार, रिफ्रेश कर लो विनय, यू कैन रिफ्रेश, प्लीज रिफ्रेश इट। अब देखो यहाँ पे, तो ये रूट है, सर की डायग्राम बहुत मस्त होती है, हाँ देखो यहाँ पे, तो रूट में से हमारा वाटर पत्तियों तक जाता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम, लीफ तक जाता है। ये हमने अभी अभी देखा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन दी प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर, ठीक है, बाय जाइलम यानी वेस्कुलर बंडल, ठीक है, ये हमने देखा। बट अब हम देखने जा रहे हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ओके, अब ध्यान से समझना यार, कि सपोज अच्छा खासा सनलाइट है, सन की लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे सन की लाइट आ रही है, यहाँ पे सनलाइट आती है, लीफ के ऊपर पड़ती है। ध्यान देना प्लीज, हाँ लिसन केयरफुली, बहुत मजेदार चीज है ये। ट्रांसपिरेशन पुल बहुत आसान चीज है, तुमको लगेगा भी नहीं कि ये तो इतनी आसान है, सोचो ऐसा तुम्हें लगेगा। ट्रांसपिरेशन पुल, सन की लाइट है, यहां से रे ऑफ लाइट, मतलब लाइट हमारी आती है और लीफ के ऊपर यहाँ पे पड़ती है। पत्तियों के पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हुआ है रूट से शूट सिस्टम तक, तो लीफ के पास पानी यहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो जो पत्तियां यहाँ पे लीफ है, इनके पास वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल है, तो जब सन की लाइट आके लीफ के ऊपर पड़ेगी, तो वाटर का क्या होगा? वाटर का कुछ नहीं होगा, वाटर का इवेपोरेशन होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? वाटर का क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, यानी कि लीफ में से पूरा का पूरा पानी बाहर उड़ जाएगा समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा कि नहीं समझा? अच्छा तुम ही बताओ, एक कटोरे में पानी रख दो, देखो ये प्रैक्टिकल तुम घर में कर सकते हो यार, इतने छोटे छोटे साइंस के स्टूडेंट हो, और प्रैक्टिकली ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो तुम घरों में पानी रख लो कटोरे में, एंड ऊपर तुम्हारे घर में फ्लोर होगा, ऊपर जाके रख दो, ठीक है, थोड़ा सा पानी लेना, हल्का सा छोटू सा एकदम पानी, 1 चम्मच पानी लेना, ठीक है, और उसको रख देना, देखना 2-3 घंटे बाद दोपहर में रख दोगे तो पानी गायब हो जाएगा, अपने आप गायब हो जाएगा, 1-2 घंटे में पूरा पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो आप ही बताओ कि इतने बड़े बड़े प्लांट पूरे 12 घंटे सन की लाइट में रहते हैं, तो इनके अंदर का पानी गायब नहीं होगा क्या? लीफ के पास जो वाटर होता है वो पानी इवेपोरेट नहीं होगा क्या? अरे होगा ना यार, क्योंकि अगर पानी बाहर ही नहीं जाएगा तो फिर हमारा प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? फोटोसिंथेसाइजेशन हमारा प्लांट कैसे करेगा? समझा कि नहीं समझा? और इसी से तो हमारे जितने भी प्लांट है उनका फूड बनता है। आपको मालूम है ना, प्लांट हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं,
और वो अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सनलाइट। मालूम तो होगा इतना, 7वीं 8वीं में ये चीज पढ़ी होगी तुम लोगों ने, नहीं पढ़ी तो मैंने अभी बता दी, तुम लोग को याद कर लो, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यार एक बात तो फिक्स हो गई कि जब जब हमारे पत्तियों में, लीफ में सन की लाइट पड़ेगी तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब क्या होता है ना, आपको लगता होगा कि कुछ ऐसा है, आपको सच बता दूं कि यहाँ भी ना बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड लगे होते हैं पानी वगैरह को भेजने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे लगे होते हैं, उन्हीं दरवाजों को हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है, स्टोमेटा एक गेट है और इस गेट को गार्ड करने के लिए इसके पास गार्ड सेल होते हैं। क्या होते हैं? गार्ड सेल। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये गार्ड सेल प्रेजेंट रहते हैं स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करने के लिए। जब स्टोमेटा ओपन होगा तो पानी बाहर जाएगा, जब क्लोज रहेगा तो हमारा पानी बाहर नहीं जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं इसमें? ये हमारे पत्तियों में समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं, लीफ में, इस बात को ध्यान देना है। मतलब कुछ ऐसा है कि स्टोमेटा एक ओपनिंग है और जिसको गार्ड करने के लिए गार्ड सेल प्रेजेंट रहता है। समझा? ठीक है, ओके। तो अब आप बताओ, अब जरा ध्यान देना अच्छे से कि अगर सन की ये बार बार बेचारा रूट से मेहनत करके जाइलम पानी लीफ तक पहुंचाएगा और फिर लीफ में से पानी बार बार ऐसे ही इवेपोरेट हो जाएगा, तब तो बेचारा प्लांट खड़े खड़े सूख जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहा है? बट ऑब्वियसली ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वाटर का इवेपोरेशन नहीं हुआ तो हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और फिर प्लांट को फूड नहीं मिलेगा। समझ रहे ना? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वाटर का इवेपोरेशन भी इंपॉर्टेंट है। समझा कि नहीं समझा? तो अब जरा ध्यान देना, यानी कि हमारी जो पत्तियां हैं, हमारी जो लीफ है, इसको पानी की बहुत जरूरत पड़ती होगी क्योंकि यार बार बार ऐसे फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमारा वाटर बार बार बाहर इवेपोरेट हो जाता होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पत्तियों के पास पानी फिर से कम हो जाता होगा ना, तो इन लीफ को पानी की 24 घंटे जरूरत पड़ती होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी का वाटर अगर बाहर इवेपोरेट हो गया तो यहाँ पे पूरा पानी, वाटर का अमाउंट लॉस्ट हो जाएगा ना, यहाँ पे इस वक्त पानी का कंडीशन जो यहाँ पे रहेगा बहुत लो अमाउंट हो जाएगा ना। तो अब जरा बताओ, अब हमारे को यहाँ पे पानी कब मिलेगा? जब इस पूरे एरिया का जो वाटर है वो गायब हो गया, तो इसको कंपनसेट करने के लिए, इस वाटर के अमाउंट को जो गायब हुआ है, जो इवेपोरेट हुआ है, इसको कंपनसेट करने के लिए हमारा वापस से क्या होगा, जाइलम क्या करेगा, पानी को वापस से खींचेगा फ्रॉम दी रूट और फिर से वो पानी हमारा यहाँ पे आ जाएगा एंड इस पूरे जो खाली हुआ था पार्ट इसको कंपनसेट करेगा। कंपनसेट करना मतलब कि अगर कोई चीज खाली हो गई है, कहीं से चली गई है, गायब हो गई, तो उसको फिल करना। समझा? तो यहां पे जब इस ये अमाउंट गायब होगा, इवेपोरेट हो गया, तो इस खाली जगह को फिल करने के लिए फिर से रूट से हमारा पानी आएगा विद द हेल्प ऑफ जाइलम, वही रूट प्रेशर की वजह से। और इसी चीज को हम कहते हैं कंपनसेशन या फिर इसी चीज को कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, इसी चीज को कहते हैं। इस बात को तुम्हें ध्यान देनी है। अब मैं तुम्हें देखो यहाँ पे दिखाता हूं कि देखो प्लांट्स जो है ये वाटर को गिव आउट कर देता है वेपर के फॉर्म में लीफ की हेल्प से। अब बार बार इसी चीज के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो ट्रांसपिरेशन है वो हमारे स्टोमेटा में होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। और इस वजह से जो लीफ है उनके पास का जो वाटर मॉलिक्यूल है एपिडर्मल लेयर में, यानी कि जो ऊपर की लेयर में, वो वाटर का मॉलिक्यूल कम हो जाता है और इसी वाटर के मॉलिक्यूल जो कम हुआ है, इसी कमी को कंपनसेट करने के लिए, हमारा जो लॉस्ट वाटर है उसको कंपनसेट करने के लिए हमारा जो जाइलम है वो रूट से वापस से पानी को ब्रॉड करता है, वापस से पानी को ले करके आता है। इसी को कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। समझ गया कि नहीं समझा? कितना आसान कॉन्सेप्ट था ये। हेलो एवरीवन, समझ में आया अच्छे से? सभी लोगों को समझा? जल्दी बताओ। समझा क्या? या परफेक्टली ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है, सभी लोगों को समझा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो यही ट्रांसपिरेशन पुल है। मतलब सिंपल सी बात है कि हमारा जो यहाँ पे, यस परफेक्टली, मतलब कितनी सिंपल सी बात है ना कि जो हमारा पूरा प्लांट है, प्लांट में वाटर रूट से शूट में गया, ऊपर से सनलाइट आई, लीफ में से, पत्तियों में से पानी बाहर इवेपोरेट हो गया, तो पानी की जगह खाली हो गई। उस खाली जगह को पानी के फिल करने के लिए फिर से जाइलम ने वाटर को अपनी तरफ पुल किया, इसी पुल को ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। खत्म कहानी। ठीक है, इतना आसान सा टॉपिक था ये। समझा?
समझ में आया क्या? ओके ग्रेट, बहुत अच्छा। ठीक है, एंड इजी टू अंडरस्टैंड, या परफेक्टली पवन राज, क्या बात है, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो ग्रेट। ओके सो अभी हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। देखो आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं यही सेम चीज की, ध्यान से देखना अच्छे से सभी लोग, देखो यहाँ पे। ओके देखो, सो ये हमारा पूरा मिनरल्स एंड यहाँ से वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेंगे। और ये देखो हमारा पूरा लीफ है, यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है सन की लाइट में, एंड शुगर मॉलिक्यूल भी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यही है गार्ड सेल एंड दिस इज द स्टोमेटल ओपनिंग। जो ये ओपनिंग है ये स्टोमेटल ओपनिंग है, और इसी ओपनिंग में से हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है बाहर निकलता है। दिस इज द जाइलम। हमने देखा था ना इसके पहले वाले डायग्राम में, जाइलम कुछ इसी कलर का था। और ये वाटर को लेकर के आता है पत्तियों तक, यानी दिस इज द लीफ। ये पत्तियां हैं, देखो ये लीफ है, और ये लीफ का छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे जूम किया है। तो यही पत्तियों जो यहाँ पे लीफ है, इसी के यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको बाहर यहाँ पे निकलता है। तो जब यहाँ पे खाली जगह हो जाएगी तो इसको कंपनसेट करने के लिए वापस से ट्रांसपिरेशन पुल होता है। थिन लेयर मतलब पतली सी एक लेयर, जिसे हम एपिडर्मल लेयर भी कहते हैं। ये सब जो एपिडर्मल, स्क्वामस, ये जो सब कुछ है ना, ये जो लेयर है ये सब टिश्यूज कहलाते हैं। सब आप अगले वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जहां पे हम लोग एपिडर्मल टिश्यूज, जो एपी मतलब एबो, ऊपर, ऊपर के टिश्यू, सबसे ऊपर वाली लेयर, समझा ना, यही होता है। ये सब तुम अगले चैप्टर में पढ़ोगे, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, स्क्वेमस है, फिर एपिथेलियल लेयर है। इस सब के बारे में आगे के चैप्टर्स में तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हो, तो कोई टेंशन की बात तुम्हें नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे का आज का टॉपिक खत्म करते हैं, जो लास्ट टॉपिक होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है यार, वाटर की बात तो कर ली हमने कि रूट से हमारा किस तरीके से शूट सिस्टम तक वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है, ये तो हमने देख लिया कि रूट सिस्टम से किस तरीके से शूट सिस्टम तक वाटर मॉलिक्यूल हमारा ट्रांसफर होता है। उसको हम लोग कह रहे थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर, हमने उसे ये कहा था। ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर हुआ, ये भी हम जान गए। ओके फाइन। अब इसके बाद में यहाँ पे आपसे बात करता हूं। फिर हमने देखा कि किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल जो लीफ के पास था वो गायब हो गया, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ट्रांसपिरेशन पुल हुआ। ये सब वाटर की कहानी खत्म हो गई। सुदीप्ता ने बोला पेपर की रोटी, नोट्स का अचार एंड क्वेश्चन की बहार। ओके, मस्त टीचर की। अच्छा ये क्या है भाई, दुश्मनी दोस्तों का प्यार, मुबारक हो आपका एग्जाम का त्योहार। क्या बात है, क्या बात है सुदीप्ता, अरे वाह। तो शायर है यहाँ पे, सारे के सारे लोग शायर प्रेजेंट हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो देखो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो है एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि देखो भाई, वाटर के बारे में तो जान लिया, अब फूड के बारे में समझते हैं। देखो एक बात सुनो, जो जाइलम होता है उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लगती है। देखो कोई भी काम करने के लिए एनर्जी लगती है, मैं बोल रहा हूं जब से तो मुझे एनर्जी लग रही है मेरी, समझ रहे हो ना। बट यहाँ पे जो जाइलम है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लगती जितना कि फ्लोएम को लगती है। आपको मालूम है ना फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम हमारा यहाँ पे फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। और फूड को ट्रांसपोर्ट करना हार्ड होता है एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड है और उसको तो इजीली कोई भी कंडक्ट करवा लेगा। तो फूड को ट्रांसपोर्ट करना हार्ड होता है, और इसी वजह से फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एनर्जी चाहिए होता है, और जो एनर्जी होती है वो हमारी एटीपी के फॉर्मेट में होती है। कहां गया भाई स्लाइड? एटीपी के फॉर्मेट में होती है। इस एटीपी का फुल फॉर्म तो जानते हो ना क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई, ये तुम पढ़ोगे साइंस 2 क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है। आपको पता भी है एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, यानी कि हमारी बॉडी हो, चाहे ह्यूमन बींग्स की हो, चाहे प्लांट्स की हो, हम सभी के अंदर एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, यानी कि फ्लोएम से फूड को ट्रांसपोर्ट करना ये कोई आसान और बच्चों की बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत ही एनर्जी कंज्यूम करने वाला प्रोसेस होता है। और जब कभी भी, ध्यान दो अच्छे से, जब कभी भी फूड मटेरियल हमारे फ्लोएम में से ट्रांसपोर्ट होता है तो इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं।
ठीक है, इस बात को आपको समझना, मटेरियल्स का ट्रांसलोकेशन कहते हैं, प्लीज इस बात को ध्यान देना। और ये सारी आपके लिए नोट्स यहाँ पे लिख रखी है इसको अगर आप लोग पढ़ भी लोगे तो भी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो फाइनली गाइज आज का हमने पूरा टॉपिक यहाँ पे पढ़ लिया है अच्छे से। चलो तुम लोग कुछ पूछना हो तो यार बता दो जल्दी जल्दी, फिर हम लोग नेक्स्ट कल का टॉपिक देखेंगे। ठीक है सर, लास्ट में होमवर्क भी देना। हाँ हाँ होमवर्क दे रहा हूँ मैं, चलो ले लो यार, तुम लोग होमवर्क ले लो। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, यस तनिष्का बोलिए। हेलो, परफेक्टली विनय। होमवर्क करके आओगे ना तुम लोग? तो यहाँ पे सब चेक होता है मालूम है क्या? अगर आओगे तो करके आना यार, अच्छा लगेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर ये समझा देना, इसके डायग्राम ड्रॉ कर दो। एंड दूसरा डिस्क्राइब ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, ये डिस्क्राइब कर देना। ओके खत्म। हाँ मेन मेन पॉइंट्स डिस्क्राइब कर देना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलो यस तनिष्का, हेलो। तनिष्का की वॉइस आ रही है मुझ तक, नहीं आ रही है? आई डोंट नो। ये ब्रेकआउट सेशंस में ये हो क्यों नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाई। बीस्ट, ऑल स्टार्स, एड्रेनालिन, इतने सारे ग्रुप बन चुके हैं, बट ग्रुप्स का काम क्या है? नो ओके फाइन, क्वेश्चन ही नहीं। अच्छा क्वेश्चन आना यहाँ पे डालना पड़ेगा ना? ओके, इस चीज को समझना पड़ेगा। ओके सो आज किसी को यहाँ पे डाउट है क्या, बताओ। आज किसी को डाउट है? यस तनिष्का बोलिए। हेलो तनिष्का बोलो, तुम्हारा माइक म्यूट होगा तो उसे ऑन कर देना। अच्छा किसी को कुछ डाउट नहीं है, चलो बहुत अच्छा, फाइन। डायग्राम कैसे निकालें अब ये भी बताऊं क्या? डायग्राम बुक में से छाप के बना के लेके आना, और क्या करोगे? फर्स्ट टाइम तो यही करो। आवाज नहीं आ रही ना तनिष्का की? ओके, प्रणव की आ रही है क्या? चलो कैसा लगा सेशन आप लोग को? अच्छा बीस्ट ग्रुप जो है वो टॉपर्स वाला ग्रुप है। हेलो। अच्छा हेलो सर। ओके, यस हेलो यस प्रणव बोलो। सर, हेलो, डायग्राम आपको कैसे दिखाए सर? हेलो। एकदम मस्त, ओके फाइन ग्रेट। चलो फाइन फाइन हेलो। ठीक है। सभी लोग को अच्छा लगा? हेलो बता दो कैसे लगा, जल्दी जल्दी बता देना, फिर हम लोग चलेंगे। कल भी मिलेंगे हम लोग इसी टाइमिंग पे। सर। हम लोग ऐसे सारे टॉपिक को कवर करते रहेंगे। ये नोट्स वगैरह सब तुम लोग के लिए था, इसका यूज कर लेना। ठीक है, ओके फाइन। अच्छा प्रणव कुछ बोल रहा है बट मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही। चलो हाँ पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, यस ऑब्वियसली तनिष्का, व्हाई नॉट, क्यों नहीं मिलेगा? पीडीएफ के फॉर्मेट में ही नोट सारी की सारी मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा। और जो कल का सेशन है यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे जो टॉपिक है ना, यहाँ पे ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की जगह में यहाँ पे देखो एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, एक्सक्रीशन के बारे में हम लोग देखेंगे। चलो इस बात को थोड़ा ध्यान देना। ओके फाइन, थैंक यू। या परफेक्टली पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा क्या? यस हाँ पीडीएफ के फॉर्म में ही मिलेगा। और डायग्राम ड्रॉ करके आओ सब लोग। ठीक है, चलो बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू। हाँ दोनों पढ़ेंगे विनय, दोनों पढ़ेंगे कल, मजा आएगा कल आना। ठीक है सभी लोग, बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, बाय बाय।